इतिहास जब राजाओं की गाथा लिखता है तो अक्सर स्त्रियों को केवल एक प्रसंग बना देता है, पर कुछ स्त्रियां प्रसंग नहीं होती, वे पूरी सभ्यता की नींव होती है। ऐसी ही एक स्त्री थी शकुंतला। अप्सरा मेनका और महातपस्वी विश्वामित्र की पुत्री का जन्म स्वर्ग और पृथ्वी के संगम से हुआ था। उसका जन्म स्वर्ग की गोद में नहीं, त्याग की छाया में हुआ। अप्सरा मेनका ने उसे जन्म दिया और नियति ने उसे वन में अकेला छोड़ दिया। उसके जन्म के बाद मां अप्सरा मेनका स्वर्ग लौट गई, पिता तप में लीन हो गए। उस नवजात को मां प्रकृति के हवाले छोड़ दिया। हिंसक वन में भी कुछ शकुंतों पक्षी उसकी रक्षा करते रहे। उन्हीं शकुंतों के नाम पर उसका नाम पड़ा शकुंतला। एक दिन महर्षि कण्व ने वन में उस बालिका को देखा, उसे उठा लिया। कोई प्रश्न नहीं, कोई संदेह नहीं, उन्होंने उसे पुत्री मानकर पाला। शकुंतला आश्रम की शांति में पली, तप और मौन के बीच बड़ी हुई। उसी वन में एक दिन कुरुवंश के महान पूर्वज राजा दुष्यंत शिकार करते हुए पहुंचे। राजा दुष्यंत ने वन में शिकार खेलते हुए शकुंतला को देखा, जो अपनी सहेलियों के साथ वन में घूम रही थी। तब राजा दुष्यंत उनका पीछा करते कण्व ऋषि के आश्रम पहुंचे। वो शकुंतला पर मोहित हो गए। शकुंतला भी उनकी ओर आकर्षित हुई। दो आत्माएं बिना शब्दों के जुड़ गई। उस समय कण्व ऋषि आश्रम में नहीं थे। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह, जहां न मंत्र होते हैं न अग्नि, केवल प्रेम की स्वीकृति ही विवाह होती है। हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस व पैशाच में से एक है। इसे आज के समय का प्रेम विवाह का प्राचीन रूप भी कह सकते हैं। यहां तक कि इसमें बड़ों की आज्ञा और उपस्थिति की जरूरत नहीं होती थी और ना ही किसी पंडित की, और ये विवाह पूरी तरह से मान्य थे। बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। शकुंतला के साथ एक माह वन में बिताकर राजा दुष्यंत वापस अपने राज्य जाने लगे और उन्होंने शकुंतला से वापस लौटकर उन्हें ले जाने का वादा किया। विदा के समय दुष्यंत ने अपनी अंगूठी देते हुए कहा, मैं लौटूंगा और तुम्हें राजमहल ले जाऊंगा। राजा चला गया और शकुंतला प्रतीक्षा करने लगी।